गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे। एक्चुअली प्रिंसिपल फोकस किसी भी स्फेरिकल सरफेस के दो तरह के होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो होता है जिस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उससे उस ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो इनफाइनाइट पर बने। तो यहाँ पर हम अगर रिफ्रैक्शन फार्मूले में n/v - 1/u = n - 1/r में जब हम u की वैल्यू f के बराबर रखते हैं, f जो हमारी फोकल लेंथ है, और यहाँ पर हम f डैश से डिनोट कर रहे हैं। f डैश मीन्स फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और v = इनफाइनाइट, मतलब जो इमेज बन रही है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बन रही है। तो यहाँ पर जब हम v और u की वैल्यूज़ रख देंगे तो हमें f डैश की वैल्यू मिल जाएगी -r/n - 1 -r/n - 1, जहाँ r रेडियस ऑफ कर्वेचर है और n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का जिससे कि वो सरफेस बनी हुई है, स्फेरिकल सरफेस, जैसे ग्लास या कोई भी और ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कनकेव सरफेस के लिए f डैश पॉजिटिव लिया जाता है, जबकि कॉन्वेक्स सरफेस के लिए f डैश नेगेटिव लिया जाता है। इसके बाद सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जिस पर अनंत से अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऐसा पॉइंट जहाँ पर अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब, यानी जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट लेंथ पर रखा हुआ है तब उस ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आएंगी, यानी उसके पैरेलल आएंगी, और तब जिस पॉइंट पर ये रेज कन्वर्ज होकर के मिलेंगी वहाँ पर ही उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनेगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, और वो जो इमेज की दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो फोकल लेंथ के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम v की वैल्यू f लेते हैं और u इनफाइनाइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है और जो इमेज बन रही है वो फोकस पर बन रही है। तो ये है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और जब हम ये दोनों वैल्यूज़ रिफ्रैक्शन फार्मूला में रखेंगे तो n/f - 1/∞ = n - 1/r, हमें f की वैल्यू मिलेगी -nr/n - 1। अब f जो है वो कनकेव सरफेसेस के लिए नेगेटिव होता है, यानी सेकंड प्रिंसिपल फोकस कनकेव सरफेस के लिए नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स सरफेस के लिए पॉजिटिव होता है। तो हम दोनों फोकस की अगर बात करें तो फर्स्ट फोकस कनकेव सरफेस के लिए पॉजिटिव और कनकेव सरफेस के लिए सेकंड फोकस नेगेटिव होता है। इसी तरह कॉन्वेक्स सरफेस के लिए फर्स्ट फोकस नेगेटिव होता है जबकि सेकंड फोकस पॉजिटिव। मीन्स ये कि फोकल लेंथ जब हम लेंगे तो वो फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव या नेगेटिव अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लेनी पड़ेगी। अब अगर हम ग्लास की बात करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो f डैश यानी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ जो होगी वो 2r के बराबर होगी, यानी डबल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसी तरह सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की वैल्यू 3r के बराबर होगी, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद आगे बात करते हैं जब हम दोनों फोकस का रेशियो लेंगे। फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकेंड फोकल लेंथ का जो रेशियो है वो हम दोनों की वैल्यूज़ रख देंगे तो हमें मिलेगा -1/n के बराबर। f डैश/f की वैल्यू -1/n। इसका मतलब ये है कि सेकेंड फोकल लेंथ जो है वो फर्स्ट फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के
मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है, नेगेटिव ऑफ n इंटू एफ डैश। इसके बाद डेफिनेशन आती है लेंस की। व्हाट इज लेंस? लेंस इज होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम सराउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस। अब ये कर्व सरफेसेस किसी भी तरह की हो सकती हैं, प्लेन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, और उस कर्व में ये कनकेव भी हो सकती है और कॉन्वेक्स भी हो सकती है। तो इस तरह से अगर हम दोनों सरफेसेस को कभी कभी हम सेम भी ले लेते हैं, कभी कभी दोनों सरफेसेस को अलग अलग भी ले लेते हैं, तो इस बेसिस पर कई तरह के लेंसेज हमको मिल जाते हैं। तो काइंड्स ऑफ लेंसेज हैं, पहला बाई कॉन्वेक्स लेंस जिसमें कि दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स होती हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इस लेंस में एक सरफेस प्लेन और दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स होती है। तीसरी है कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, इसमें एक सरफेस कनकेव और दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स होती है। इसके बाद बाई कॉन्केव लेंस, या इसमें दोनों तरह की सरफेसेस कनकेव होती हैं। प्लेनो कनकेव लेंस, एक तरफ प्लेन और दूसरी तरफ कनकेव सरफेस होती है। और कन्वेक्सो कनकेव लेंस, यानी एक तरफ की सरफेस कॉन्वेक्स और दूसरी तरफ की सरफेस कनकेव होती है। इसको हम हिंदी में भी बता सकते हैं। प्लेनो कन्वेक्स मतलब कि उभयोत्तल, या सिंपली इसको उत्तल लेंस कहते हैं। प्लेनो कन्वेक्स मतलब समतलोत्तल लेंस। इसके बाद कनकेवो कन्वेक्स यानी अवतलोत्तल लेंस। बाई कनकेव यानी अवतलावतल या उभयावतल या अवतल लेंस, सिंपली अवतल लेंस कहते हैं। प्लेनो कनकेव मतलब समतल अवतल लेंस। और इसके बाद कन्वेक्सो कनकेव यानी उत्तलावतल लेंस। तो लेंस की परिभाषा में पता चल गई कि एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट यानी समांग पारदर्शी माध्यम जो कि दोनों ओर से वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। अब लेंस की अभिसारी और अपसारी क्रियाएं या कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शंस ऑफ लेंसेस। लेंस में दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक कन्वर्जिंग एक्शन और दूसरा डाइवर्जिंग एक्शन। जो उत्तल लेंस है या कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है क्योंकि ये कन्वर्जिंग एक्शन करता है। दूसरा जो अवतल लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है क्योंकि इसमें रेज का डाइवर्जन हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि चित्र में भी दिख रहा है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा होता है तो वहाँ से आने वाली रेज जो हैं वो पैरेलल होती हैं और ये पैरेलल रेज जा कर के एक पॉइंट पर मिल जाती हैं या कन्वर्ज हो जाती हैं, एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाती हैं। और जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं उस पॉइंट को हम इस लेंस का फोकल पॉइंट या फोकस कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वर्जिंग एक्शन शो कर रहा है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। यहाँ पर जो लेंस है पूरा उसको हम थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके देखते हैं कि ये छोटे छोटे प्रिज्म बन जाते हैं। जब हम कॉन्वेक्स लेंस को कई टुकड़ों में विभाजित करें तो वो छोटे छोटे प्रिज्म बन जाते हैं और इन प्रिज्मों से अपवर्तन की क्रिया आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आ रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट पर जा रही है। इसी तरह दूसरे टुकड़े से भी रिफ्रैक्ट होकर के आगे उसी पॉइंट पर जाकर के मीट कर रही है। इसी तरह से नीचे वाली रेज देखिए, उसमें भी ये सारी रेज आकर के पैरेलल रेज आकर के रिफ्रैक्ट होकर के उसी पॉइंट पर जाकर मिल जाती हैं। तो ये एक्शन कन्वर्जिंग एक्शन या अभिसारी क्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। तो अवतल में भी अगर हम इस लेंस को कई टुकड़ों में बांट दें तो ये प्रिज्म शो करता है, छोटे छोटे प्रिज्म बन जाते हैं और इसमें भी जो ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर रखा हुआ है वहाँ से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं और ये पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन इन टुकड़ों से रिफ्रैक्ट होकर के
ये डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं अलग अलग दिशाओं में। तो ये जो कनकेव लेंस है ये डाइवर्जन शो करता है, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। इसके बाद लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं। पहली है ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। इसको आपने 10th क्लास में भी या 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो बहुत डिटेल में नहीं बता रहे हैं। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस क्या है? जो लेंस का मिड पॉइंट होता है और यहाँ से गुजरने वाली जो लाइट रे होती है उसका डाइवर्जन नहीं होता है, वो यहाँ से सीधी निकल जाती है। दूसरा, फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकस और फोकल लेंस के बारे में अभी बात हुई थी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर पैरेलल आने वाली रेज मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या ऐसा आभास होता है कि वो मिल रही हैं, तो उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को, फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। इसी तरह फोकल प्लेन, फोकस वाला पॉइंट जो है वो जिस प्लेन पर एग्जिस्ट करता है उस पूरे प्लेन को हम फोकल प्लेन कहते हैं। इसके बाद यहाँ इस चित्र में बहुत अच्छे से फोकल प्लेन और फोकल लेंथ और फोकस को दिखाया गया है कि जो ये पॉइंट F है, यहाँ पर जो पॉइंट F है इसको हम फोकस कहते हैं। और यहाँ से निकलने वाली जो रेज हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती हैं, और जिस पॉइंट से निकलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। और यहाँ पर फोकल प्लेन भी दिखाया गया है कि ये जो पॉइंट है ये जिस प्लेन पर होता है, ये एक लाइन नहीं, ये पूरा प्लेन है, एक समतल है, और इस प्लेन को ही हम फोकल प्लेन या फोकस तल कहते हैं। इसी तरह अवतल लेंस में भी दिखाया गया है कि जो दूर से आने वाली जो किरणें हैं वो जिस पॉइंट पर मिल जाती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। और ये फोकस जिस प्लेन पर है उसको फोकल प्लेन या फोकस तल कहते हैं। और ये जो किरणें हैं ये भी रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती हैं आगे, और ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसी तरह से यहाँ कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज जिस पॉइंट पर मिलती हैं, कन्वेक्स लेंस में मिलती हैं और कनकेव लेंस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसको हम फोकस कहते हैं। और फोकस जिस प्लेन पर होता है उसे फोकस तल कहते हैं। और C से यानी प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहलाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब लेंस के दोनों ओर एक ही तरह का मीडियम होता है तो दोनों फोकल लेंथ बराबर होती हैं। F = -F', यानी सेकेंड फोकस = फर्स्ट फोकस। और ये बात हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी है वो धनात्मक ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है, और अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस में फोकल लेंथ ऋणात्मक यानी नेगेटिव ली जाती है।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पतले लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और उसका एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। थैंक यू।